जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी मिल जाए और कब मैं लाइव आती हूँ उसका भी आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि ऐसे कौन से संकेत होते हैं जिससे आपको पता चलता है कि माँ काली आपके साथ हैं। जब माँ काली किसी के साथ होती हैं तो वो कुछ ऐसे संकेत देती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके द्वारा उन्हें स्वयं पता लग जाता है कि माँ काली आपके साथ चल रही हैं। तो उसमें जो सबसे बड़ा संकेत होता है, जो बदलाव आपके साथ होता है, वो ये होता है कि जिनके साथ भी माँ काली चलती है उनकी जो वाणी होती है वो धीरे धीरे करके कर्कश होने लगती है, यानी कठोर हो जाती है। उनकी जो बोलचाल होती है उसमें इतना मिठास नहीं रहता, वो कड़वी बात करते हैं। लेकिन कड़वी बात तो वो करते हैं, जितनी वो कड़वी बात करते हैं उतने ही उनका जो मन होता है वो पवित्र होने लगता है, मन साफ होने लगता है। मतलब आप किसी को बात बोल देते हो, लेकिन आप जो बात बोलते हो उस बात में कोई गलत भावना आपकी नहीं होती। जो सच होता है वही आप बोलते हो, आपको सच से प्यार होने लगता है। जिनके साथ माँ काली की कृपा होती है उनको इत्र लगाना बहुत पसंद होता है। उनका मन करता है कि हम कोई ऐसी चीज़ लगाएं जो सुगंधित हो। साथ ही उनका मन जो होता है वो मंदिर जैसा हो जाता है, अर्थात पवित्र हो जाता है। जिस प्रकार से मंदिर होता है जिसमें खुशबू होती है, अच्छा वातावरण होता है, उसी प्रकार से उनका मन भी इतना ही पवित्र और शुद्ध हो जाता है। जिनके साथ माँ काली चलती हैं उनके साथ उनकी जो वाणी होती है, उनकी वाणी सत्य होने लगती है, अर्थात जो वो कहते हैं वो सत्य हो जाता है। उनको होने वाली चीज़ों का पहले से ही पता लगने लगता है। वो इसको स्वप्न के माध्यम से भी पता लगा लेते हैं, या फिर उनको कुछ ऐसा विज़न आता है, यानी कोई दृश्य ऐसा दिखाई देता है जिससे कि उनको होने वाली घटना का पहले ही पता लग जाता है। लेकिन जब वो घटना घटित होती है तब उनको ये पता लगता है कि ये चीज़ तो हमें पहले ही पता लग जाती थी। साथ ही वो किसी की जीवन और मृत्यु को भी देख सकते हैं, यानी उन्हें स्वयं ही पता लग जाता है कि कौन सा व्यक्ति मरने वाला है। जब वो किसी बीमार व्यक्ति को देखते हैं तो उन्हें पता लग जाता है कि ये व्यक्ति ठीक होगा या इस संसार से चला जाएगा। लेकिन जैसा कि प्रकृति का नियम है, आप सभी जानते हैं कि जीवन और मरण, सुख दुख, ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ईश्वर के हाथ में होती हैं। तो अगर आपको इनका ज्ञान भी होता है तो आपका क्या वो होता है, कर्तव्य होता है, आपको ये बातें किसी को नहीं बतानी होती। यानी अगर आपको पता भी लग गया है तो वो आपको अपने मन में रखनी होती हैं, क्योंकि आप इस बात को किसी को बता नहीं सकते, और यही प्रकृति का नियम है। अगर माँ काली ने आपको ये संकेत दिया है तो आप इस बारे में किसी को बता नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो माँ काली आपको बताती हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वो सभी बातें आप किसी को भी बताएं या शेयर करें। साथ ही उनकी जो वाणी होती है वो वाणी सत्य होती है। वो जो कुछ भी कहते हैं वो सब कुछ सत्य होने लगता है। यानी आप अगर किसी को ठीक करते हैं, यानी अगर आप माँ भगवती का नाम लेकर के किसी को प्रसाद भी देते हैं और ये कहते हैं कि तू ठीक हो जाएगा, यानी तेरी तबीयत ठीक हो जाएगी, अगर उसको कोई बीमारी है तो वही प्रसाद उसको अमृत स्वरूप लग जाता है, वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, लोगों का भला होने लगता है। आपके द्वारा बताई गई चीज़ों से लोगों का भला होने लगता है, और आप जो भी किसी के लिए कुछ करते हैं वो सब चीज़ें होने लगती हैं। आप जो भी वचन करते हैं, कोई भी बात बोलते हैं, वो सभी बातें सत्य होने लगती हैं। पहले से जो कोई होने वाली घटना है उसका आपको पता लग जाता है। और माँ काली कुछ ऐसे संकेत देती हैं, जैसे कि कोई घटना घटित होने वाली है तो आपको स्वयं पता लगने लगता है। जैसे अगर कुछ बुरा होने वाला है तो आपको क्या लगता है, आपका दिल घबराना शुरू हो जाता है कि कुछ गलत होने वाला है। आपको पहले ही आभास इस हो जाता है कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो बुरा होगा। आपका दिल घबराएगा, धड़कन बढ़ जाएगी, कभी कभी आपको पसीना आएगा। तो ये जो संकेत होंगे आप उससे स्वयं पता लगा लेंगे कि कुछ गलत होने वाला है। लेकिन जब घटित हो जाता है व्यक्ति तभी विश्वास करता है। साथ ही कुछ होने वाली अच्छी चीज़ का भी आपको पहले पता लग जाएगा। आपका मन अपने आप प्रसन्न रहने लगेगा, आप खुश रहने लगेंगे। और जब कोई खुश की चीज़ आपके साथ होगी तब आपको ये पता लगेगा कि इसका आभास तो मुझे पहले से ही हो गया था। माँ काली की कृपा से ऐसा होता है कि आपकी छठी इंद्री जो है वो जागृत हो जाती है, अर्थात
किसी चीज़ की होने वाली शंका जो आपके दिमाग में होती है वो चीज़ पहले से ही आपको पता लग जाती है, अर्थात छठी इंद्रिय आपकी जागृत हो जाती है। आपके साथ में सवारी जैसे लक्षण शुरू हो जाते हैं, यानी कभी आपके शरीर में कंपन होने लगती है, आपको गुस्सा आने लगता है, आपका शरीर घूमने लगता है, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पसीना आने लगता है, आपका शरीर खेलने लगता है, हिलने लगता है, आपको बेहोशी जैसे होने लगता है, आप ध्यान की स्थिति में जाने लगते हैं, अर्थात आपका जो शरीर होता है वो ऐसा लगता है कि सो रहा है, लेकिन आपका जो मस्तिष्क होता है वो जाग रहा होता है, यानी आप सक्रिय होते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपको भारी रूप से देखता है तो ऐसा लगता है कि जैसे आप बैठे बैठे सो गए हैं। तो ये सभी परिस्थिति आपके साथ होने लगती है अगर माँ काली आपके साथ होती हैं। आपको काला रंग ज़्यादा पसंद आता है, आपको काले रंग में ज़्यादा रुचि होने लगती है, साथ ही आपको अंधेरा अच्छा लगने लगता है, क्योंकि माँ काली अंधेर हैं, उनका काला रंग है। माँ काली को अंधेरा पसंद होता है। मुझे भी अंधेरा बहुत पसंद है, मुझे ज़्यादा रोशनी वाली चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जैसे मैं अपने घर में बहुत सारी लाइट एक साथ नहीं जला सकती। एक घर में एक रूम में बैठती हूँ तो मैं केवल एक लाइट जलाती हूँ, भले ही उसमें 3-4 लाइट हैं, लेकिन मैं केवल एक लाइट जलाती हूँ जिससे मुझे हल्की रोशनी होती है। और अगर कोई तेज़ लाइट जला भी देता है तो मैं उसको तुरंत बंद कर देती हूँ, क्योंकि मुझे तेज़ रोशनी बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे हल्की रोशनी पसंद है, मुझे अंधेरा पसंद है। जो ऐसे लोग होते हैं जिनके ऊपर माँ काली की कृपा होती है, माँ काली जिनके साथ होती हैं, वो लोग क्या होते हैं, वो सामान्य व्यक्तियों के साथ उनकी बनती नहीं है। वो चिड़चिड़े रहने लगते हैं, वो बिल्कुल अकेले रहना चाहते हैं, अलग थलग रहना चाहते हैं। उनकी जो विचारधारा होती है वो किसी से मिलती नहीं है। वो कुछ बात करते हैं, जो सामान्य व्यक्ति होते हैं वो कुछ अलग बात करते हैं। तो इस कारण से उनसे बननी बंद हो जाती है। उन्हें ये लगता है कि ये संसार अब मेरे किसी काम का नहीं रहा है और इस संसार से मैं अब अलग हो चुका हूँ। तो मित्रों, ये सभी लक्षण आपके साथ होते हैं अगर माँ काली आपके साथ हैं। तो इन लक्षणों के द्वारा आप स्वयं पता कर पाएंगे कि माँ काली की जो कृपा है वो आपके ऊपर है और माँ काली सदैव आपके साथ चलती है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि मुझे भी पता लगे कि मेरी जो वीडियो मैंने बनाई है वो कहाँ तक सार्थक हुई है। तो मित्रों, जैसा कि मैंने कहा था, मैं अपने सब्सक्राइबर का प्रश्न लूँगी। तो जो मैं पहला प्रश्न ले रही हूँ वो राहुल जायसवाल जी का है। उन्होंने कहा है, गुरु माँ, क्या हम जलते कपूर पर माँ काली के साथ माँ दुर्गा का 2 लौंग का भोग दे सकते हैं? बताएं प्लीज़ गुरु माँ। जय माता दी, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। देखिए राहुल जी, अगर आप भोग एक साथ देना चाहते हैं, यानी कपूर में अगर आप भोग दे रहे हैं, तो माँ दुर्गा और माँ काली का अगर एक साथ भोग दे रहे हैं तो सबसे पहले माँ दुर्गा का भोग दिया जाता है, क्योंकि जो माँ दुर्गा होती हैं वो माँ काली से थोड़ा बड़ी हैं, यानी उनकी शक्ति आप कह सकते हैं, यानी या ये कह सकते हैं उनको प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि माँ दुर्गा से ही माँ काली प्रकट हुई थी। तो इसलिए अगर आप दे रहे हैं तो सबसे पहले 2 लौंग आपको माँ दुर्गा के नाम की देनी है। फिर उसके बाद में माँ भगवती महाकाली की आपको स्मरण करके, हाथ जोड़ के प्रार्थना करके कि ये 2 लौंग अब मैं आपको दे रहा हूँ, और उसके बाद आप माँ काली को 2 लौंग दे सकते हैं। यही एक तरीका है इसका। तो अगला प्रश्न मैं लूँगी। अगला प्रश्न लूँगी मैं चौहान जी का। माँ प्लीज़ मुझे भी बता दो, मैंने ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया है। कालका माँ को गुरु मानती हूँ पर भोग काली माँ को देती हूँ, तो क्या कालका माँ को भी भोग देना पड़ेगा क्या माता जी? 2 लौंग, इलायची, 1 पताशा। पहली बात तो बच्चे, आप इतना कन्फ्यूज़ हो गई हैं, आप खुद इतना कन्फ्यूज़ हो गई हैं, यानी आप संदेह में पड़ चुकी हैं। अगर पहली बात ये कि माँ काली और माँ कालका एक ही हैं, यानी जो माँ काली का शांत स्वरूप है वो माँ कालका का है, इसलिए आप माँ काली और माँ कालका में भेद कर रही हैं। ये आपकी सबसे बड़ी मूर्खता मैं मानती हूँ, क्योंकि वो एक ही हैं। साथ ही जो व्यक्ति माँ दुर्गा और माँ काली में भी भेद करते हैं वो भी उनकी मूर्खता ही होती है, मैं ये मानती हूँ, क्योंकि वो एक ही शक्ति हैं। और माँ काली माँ कालका तो एक ही हैं बिल्कुल, यानी उनका सौम्य स्वभाव यानी सौम्य स्वरूप जो है वो माँ कालका का है। इसलिए माँ काली या माँ कालका 2 अलग नहीं है। अगर आप एक को भोग दे रही हैं तो यानी मतलब आप एक को ही भोग दे रही हैं, अगर 2 जगह देंगी तब भी आप एक को ही देंगी। तो इसलिए आप
भोग या तो माँ काली को दें या माँ कालका को दें, आप देंगी उन्हें ही, इसमें कोई अंतर नहीं है। और जैसा कि आपने कहा है कि भोग जो है माता जी को 2 लौंग इलायची पताशे का दे सकती हैं, ये चलता है। 2 लौंग जोड़े में चलती है, लौंग इलायची भी जोड़े में चलती है, पताशा आप 1 या 2 जैसी आपकी इच्छा है आप दे सकते हैं। तो मित्रों, आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें। साथ ही माँ भगवती से यही प्रार्थना करती हूँ वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को वो पूर्ण करे। आपसे फिर मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।